नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटी में अकाउंटिंग एंट्रीज़ के बारे में। अगर आप अकाउंटिंग एंट्रीज़ अच्छे से पास करेंगे तो आपकी रिटर्न्स की रिपोर्ट वगैरह भी अच्छे से जनरेट होगी। तो इस वजह से अकाउंटिंग एंट्रीज़ सही से कैसे पास करनी है वो हमें जानना ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों देखते हैं अकाउंटिंग एंट्रीज़ के बारे में। 4 पार्ट में इस सेशन को बांटा हुआ है, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर माल राज्य के अंदर ही खरीदा जाता है और राज्य के अंदर ही बेचा जाता है तो फिर उसमें क्या अकाउंटिंग एंट्रीज पास होगी, और अगर राज्य के अंदर ही माल खरीदा जा रहा है और राज्य के बाहर बेचा जा रहा है तो उसके अंदर क्या एंट्रीज रहेगी। राज्य के बाहर से माल खरीद रहे हैं और राज्य के अंदर बेच रहे हैं, उसके अंदर क्या एंट्रीज रहेगी। साथ ही साथ अगर राज्य के बाहर से माल खरीद रहे हैं और राज्य के बाहर माल बेच रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या एंट्रीज रहेगी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, अगर आप माल राज्य के अंदर ही खरीद रहे हैं और राज्य के अंदर बेच रहे हैं तो उसके अंदर क्या अकाउंटिंग एंट्री पास करनी रहेगी। सबसे पहले आप माल खरीद रहे हैं तो उसके अंदर आपको अकाउंटिंग एंट्री पास करनी है परचेज अकाउंट, जितने में भी आपने परचेज़ किया, मतलब जीएसटी के अलावा वाली अमाउंट। सपोज कीजिए आपने 10,000 की परचेज़ की है और उसके ऊपर 5% जीएसटी लग रहा है। अब अगर माल आप राज्य के अंदर से खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर लगी होगी सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो आपको जब परचेज अकाउंट में आप जब डेबिट कर रहे हैं तो उसके अंदर सीजीएसटी एसजीएसटी की अमाउंट नहीं लेनी है, खाली वो परचेज वाली अमाउंट लेनी है। तो हम लोग इसे मानते हैं 10,000 रुपये, और उसके ऊपर 5% की जीएसटी। और राज्य के अंदर से माल खरीद रहे हैं तो सीजीएसटी आधा, एसजीएसटी आधा, इसका मतलब 2.5% 250 रुपये वो हो जाते। तो एक नया अकाउंट खुलेगा, इनपुट सीजीएसटी क्रेडिट अकाउंट और इनपुट एसजीएसटी क्रेडिट अकाउंट। इन दोनों में आधा आधा वो चला जाएगा और बाद में हम लोग क्रेडिट कर देंगे सन्ड्री क्रेडिटर को, क्योंकि हमें सामने वाले को 10,500 रुपये देने हैं जीएसटी के साथ। तो इसके लिए सन्ड्री क्रेडिटर हमारा क्रेडिट होगा पूरी जीएसटी के अमाउंट के साथ। फिर अब जब हम लोग माल बेच रहे हैं तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि हम लोग के जो डेटर है, तो डेटर से हमें पैसे लेने हैं, वो जीएसटी के साथ पैसे लेने हैं, तो डेटर को हम पूरे से डेबिट करेंगे। अब इसके अंदर ऐसा है कि 10,000 में आपको माल पड़ा है और आपने 1,000 रुपये अपना प्रॉफिट जोड़ लिया है, वो हो जाता है 11,000, और 11,000 पे 5% जीएसटी मानूँ तो वो हो जाती है 11,550 टोटल मेरे को डेटर से लेना है। तो टोटल अमाउंट वो मैं डेटर का डेबिट करूँगा 11,550, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करूँगा 11,000 से ही, और मेरी जो आउटपुट सीजीएसटी पेबल आएगी वो आएगी 275, और आउटपुट एसजीएसटी पेबल आएगी वो आएगी 275। जैसा कि मैंने राज्य के अंदर माल बेचा है तो दोनों आधा आधा होगा। अब जब मैं एसजीएसटी का पेमेंट करूँगा तब क्या एंट्री पास करूँगा। देखिए, एसजीएसटी का पेमेंट करते वक्त सबसे पहले आपको जो आउटपुट एसजीएसटी पेबल है उसको डेबिट करना है, और बाद में जो इनपुट एसजीएसटी क्रेडिट है उसको क्रेडिट करना है, क्योंकि हम लोग उसकी क्रेडिट ले रहे हैं। तो क्रेडिट इसी तरह से लेते हैं कि आपने अपनी अकाउंट्स के बुक्स में ये क्रेडिट की एंट्री पास कर दी है, और बाकी जो बचा हुआ है वो आपका जाएगा एक नया अकाउंट एसजीएसटी में। एसजीएसटी अकाउंट एक टेम्प्रेरी अकाउंट है जो हम लोग खोलेंगे। इसकी वजह यह है कि जब भी हम एसजीएसटी अकाउंट खोलेंगे पूरे साल का, तो हमें अगर वो रिपोर्ट चाहिए कि भाई एसजीएसटी के खाते में हमने कितना पेमेंट किया है, तो हमें वो चीज़ मिल जाएगी। अगर हम लोग यहाँ डायरेक्टली बैंक लिख दें तो फिर हमें वो रिपोर्ट नहीं मिल पाएगी कि हमने एसजीएसटी में, आईजीएसटी में और सीजीएसटी में टोटल कितना कितना पेमेंट किया है। तो अगर वैसी रिपोर्ट हमें चाहिए तो हमें एक एसजीएसटी का नया अकाउंट खोलना पड़ेगा और उसे यहाँ पे क्रेडिट करना पड़ेगा, जो कि होगा डिफरेंस बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। फिर जब हम पेमेंट करेंगे तो एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 25-25 रुपये, इस तरह से वो पेमेंट हो जाएगा। सीजीएसटी का भी सेम इसी तरह से पेमेंट होगा। आउटपुट सीजीएसटी पेबल अकाउंट डेबिट 275 रुपये, और टू इनपुट सीजीएसटी क्रेडिट अकाउंट 250 रुपये, और सीजीएसटी अकाउंट 25 रुपये, और जब पेमेंट कर देंगे तब सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब हम लोग देखते हैं कि अगर आप राज्य के अंदर से माल खरीद रहे हैं और राज्य के बाहर माल बेच रहे हैं तो उसके अंदर क्या एंट्री पास करेंगे जब आप माल खरीदेंगे। तो उसके अंदर एंट्री पास करनी है, राज्य के अंदर है तो वही सेम एंट्री जो हमने पहले पास की थी कि परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये, इनपुट सीजीएसटी क्रेडिट अकाउंट डेबिट 250 रुपये, और इनपुट एसजीएसटी क्रेडिट अकाउंट 250, और सन्ड्री क्रेडिटर 10,500 रुपये। लेकिन जब हम बेच रहे हैं तो हम राज्य के बाहर बेच रहे हैं तो उसके अंदर हमें खाली आईजीएसटी लगाना है। तो उसकी एंट्री कुछ इस प्रकार होगी कि सन्ड्री डेटर अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे 11,550 जैसा कि पहले कर रहे थे, और सेल्स अकाउंट को भी सेम रखेंगे 11,000 से। अब इसके अंदर एसजीएसटी सीजीएसटी की जगह आ जाएगा आउटपुट आईजीएसटी पेबल 550 रुपये। अब हमें आईजीएसटी का पेमेंट करना है, तो पेमेंट में हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे वो देखते हैं।
इसके अंदर वो जो आउटपुट IGST पेबल अकाउंट था जो पहले क्रेडिट किया था उसको अब डेबिट कर देंगे 550 से, और IGST पे करने के लिए हम लोग CGST और SGST की क्रेडिट यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे CGST और SGST की क्रेडिट यूज़ कर ली गई है, उन्हें क्रेडिट करके 250 रुपये, और जो बाकी बचा हुआ अमाउंट है वो IGST के अकाउंट में डाल देंगे 50 रुपये, और हम लोग वो पेमेंट कर देंगे IGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50 रुपये। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग राज्य के बाहर से माल खरीदते हैं और राज्य के अंदर ही माल बेचते हैं तो उस केस में किस तरह से एंट्री पास करनी है। तो अगर आप माल खरीद रहे हैं तो उसके अंदर आपको देखना है कि परचेज अकाउंट को आपको डेबिट करना है जो 10,000 रुपये में आपको मिला है, और आपने माल बाहर से ख़रीदा है तो उसके ऊपर IGST लगी होगी और आपको IGST की क्रेडिट मिलेगी, तो आपने उसको इनपुट IGST क्रेडिट अकाउंट में डेबिट कर दिया है 500 रुपये, और क्रेडिटर को तो आपको 10,500 रुपये देने ही है, तो आपने क्रेडिटर को 10,500 रुपये से क्रेडिट कर दिया। अब माल आप बेचेंगे राज्य के अंदर तो आपको CGST और SGST दोनों लगाने हैं। तो सन्ड्री डेटर अकाउंट को आपने डेबिट किया, उनसे तो आपको 11,550 रुपये लेने हैं। सेल्स अकाउंट आपका 11,000 का ही रहेगा, और आउटपुट CGST पेबल आधा 275 यहाँ हो जाएगा, और आउटपुट SGST पेबल अकाउंट 275 क्रेडिट यहाँ हो जाएगा। अब आपको पेमेंट करना है CGST और SGST का, ये थोड़ा एक ट्रिकी है, इसके अंदर देखिएगा क्या होता है। देखिए CGST का जब पेमेंट करेंगे तो इसके अंदर रूल क्या है कि IGST की क्रेडिट आप सबसे पहले IGST में यूज़ कर सकते हैं, और फिर अगर कुछ बचता है तो CGST में यूज़ कर सकते हैं, और भी अगर कुछ बचता है तो SGST में जाएगा। तो IGST की क्रेडिट यूज़ करने के लिए पहला प्रेफरेंस आपको IGST पेएबल को देना है, उसके बाद में CGST पेएबल को, और तीसरा SGST पेएबल को। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट CGST पेएबल की हमारी लाइबिलिटी 275 होती है, तो सबसे पहला IGST की क्रेडिट हमने पूरी की पूरी 275 इसमें यूज़ कर ली, और फिर जब SGST का पेमेंट हमें करना होगा तो फिर जो 275, अब जो बची हुई IGST की क्रेडिट है 225 रुपये, वो हम लोग SGST के लिए यूज़ कर लेंगे, और जो बाकी हुई अमाउंट है 50 रुपये वो हम लोग SGST अकाउंट में डालेंगे, और फिर उस SGST अकाउंट से हम लोग बैंक में 50 रुपये पेमेंट कर देंगे। तो इसका ये इस तरह से ट्रीटमेंट होगा। अब आइए देखते हैं कि अगर आपने माल राज्य के बाहर से ख़रीदा है और राज्य के बाहर ही बेचा है, उस केस में क्या होगा। देखिए आपने माल खरीदा तो उसके अंदर एंट्री सीधी है जो हमने पहले देख रहे थे, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट। और आप अगर माल बाहर बेच रहे हैं तो सेम टू सेम वही हमने जिस चीज़ पहले देखी, सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और टू आउटपुट IGST पेबल। इसमें IGST लगेगा, और IGST की क्रेडिट IGST के सामने सेट ऑफ हो जाएगी जब आप पेमेंट करेंगे तब। और सीधा सीधा है IGST पेमेंट करना है 50 रुपये से, तो वो बैंक से पेमेंट हो जाएगी और ये एंट्री पास हो जाएगी। तो यही थे 4 केस जो हो सकते हैं, और उनकी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या हो सकती है वो आपने जान ली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें इस वीडियो को अपने अकाउंटेंट के साथ, अपने बिजनेस ग्रुप में, और जिनको भी इसकी ज़रूरत है अकाउंट्स के लिए। और दोस्तों मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने 10,000 सब्सक्राइबर फिनबस में पूरे हो चुके हैं। इसी तरह जुड़े रहे हमारे साथ, और इसी तरह आपका प्यार हमें देते रहे। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर से पूछ सकते हैं। हो सकता है कमेंट के आंसर देने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन कमेंट का आंसर आएगा ज़रूर। धन्यवाद और आपका